2025 श्रद्धा, संस्कृति और समरसता का विराट संगम। पलामू, हरिहरगंज, झारखंड बिहार सीमा, मई 2025। धर्म, भक्ति और भव्यता के अद्वितीय संगम का नाम है बराही धाम महोत्सव 2025, जो इस वर्ष 7 से 14 मई के बीच ऐतिहासिक है रूप से आयोजित हुआ। इस महोत्सव का आयोजन शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य न केवल धार्मिक चेतना का विस्तार करना है, बल्कि विश्व स्तर पर एक अद्वितीय जैनो माता धाम की स्थापना भी है। इस आयोजन की सबसे विशेष बात रही 105 फीट ऊंची हनुमान जी का प्रतिभा, विश्व का तीसरे नंबर पर 551 फीट ऊंची जैनो माता की मंदिर, जो विश्व के पहले नंबर पर निर्माण होगा, जिसका भूमि पूजन इस पावन अवसर पर संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति, भजन कीर्तन की गूंज, संतों के प्रवचन, शोभा यात्रा की भव्यता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। आयोजन की पृष्ठभूमि श्रद्धा और संकल्प की नींव, बराही धाम झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित एक उभरता हुआ धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है, जो अब जैनो माता के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस धाम के विकास की रूपरेखा वर्षों पहले तैयार की गई थी और अब यह महोत्सव उस योजना के साकार होने की प्रथम सीढ़ी है। कार्यक्रम की तिथि और रूपरेखा 7 से 14 मई 2025, 7 से 9 मई 51 कुंडीय अखंड यज्ञ। कार्यक्रम का शुभारंभ 7 मई को 51 कुंडीय अखंड यज्ञ से हुआ, जिसमें सैकड़ों यजमानों ने भाग लिया। पूरे परिसर में वैदिक मंत्रों की गूंज, अग्निहोत्र की ज्वाला और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। यह यज्ञ विश्व शांति, पर्यावरण शुद्धिकरण और राष्ट्र कल्याण के संकल्प के साथ आयोजित किया गया था। 10 मई अमृतवाणी एवं शोभा यात्रा। 10 मई को अमृतवाणी श्रवण एवं एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सजी हुई झांकियों, बैंड बाजों, हाथियों घोड़ों और पारंपरिक नृत्य कलाओं के साथ यह यात्रा पूरे क्षेत्र में आस्था का जुलूस बन गई। जैनो माता के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। 11 से 13 मई धर्म प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। 3 दिनों तक धर्म और संस्कृति का अद्भुत समागम रहा। प्रमुख प्रवचनकर्ता रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने श्रद्धालुओं को धर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, कर्म और भक्ति मार्ग की महत्ता पर बल दिया। सांस्कृतिक मंच पर गायक कुंजन सिंह, कलाकार रिंकी और सविता पांडे ने धार्मिक गीतों और भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। पारंपरिक लोक कलाओं, रामलीला, कीर्तन मंडलियों और महिला भजन मंडलियों ने आयोजन को जीवंत बना दिया। 14 मई भूमि पूजन एवं विशेष समारोह। महोत्सव का अंतिम दिन श्री 1008 जैनो माता जी की पावन उपस्थिति में आयोजित भूमि पूजन के साथ ऐतिहासिक बन गया। वैदिक आचार्यों द्वारा विशेष पूजन विधियों के अंतर्गत यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। शाम को मंच पर उपस्थित हुए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका भक्ति रस में रंगा गायन श्रद्धालुओं को देर रात तक बांधे रहा। प्रमुख संतों की गरिमामयी उपस्थिति। इस आयोजन में देश भर के ख्याति प्राप्त संत महात्मा एवं कथावाचक भी उपस्थित हुए, जिन्होंने धार्मिक ज्ञान और प्रेरणा की वर्षा की। स्वामी श्री रामनंदन दास जी महाराज, पंडित गौरव गिरी जी कथावाचक, पंडित किशोर दास जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी, योगी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज, सुंदर रत्न गिरी जी महाराज। इन संतों ने मंच से देश, समाज और मानवता के हित में आध्यात्मिक संदेश दिए और बराही धाम को नया आध्यात्मिक केंद्र बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। आयोजन की संचालन टीम और दिशा निर्देशक। इस विराट आयोजन को सफल बनाने में शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने महीनों की मेहनत और समर्पण से कार्य किया। कार्यक्रम के संचालन और योजना में मुख्य भूमिका निभाई श्री आदित्य कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, जिला परिषद पलामू, श्री पंडित मनीष सिंह पंडित लिकेट, विपिनपुर, हरिहरगंज, पलामू,
इन दोनों के नेतृत्व में प्रशासनिक, भौतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं अत्यंत अनुशासित रहीं। जनसमूह और श्रद्धालुओं की सहभागिता। इस आयोजन में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज के जिलों और राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से लोगों की भारी भागीदारी देखी गई। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं में आयोजन को लेकर विशेष उत्साह था। आस्था और विकास की नई दिशा। बराही धाम महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, यह क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। मंदिर परिसर के निर्माण से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण की योजनाएं भी जुड़ेंगी। भविष्य की योजनाएं। जैनो माता धाम को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना। मंदिर परिसर में वृद्धाश्रम, गौशाला, वेद पाठशाला और आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र की स्थापना। हर वर्ष इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों की पुनरावृत्ति कर क्षेत्र को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचान दिलाना। संपर्क और भागीदारी। श्रद्धालुओं और दानदाताओं के लिए ट्रस्ट ने जानकारी व दान हेतु QR कोड सुविधा उपलब्ध कराई है। साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: 99580004 034 9899269649। समापन विचार। बराही धाम महोत्सव 2025 एक ऐसा आयोजन रहा जिसने हजारों श्रद्धालुओं के मन में भक्ति का संचार किया। नहीं, मामला नहीं है कुछ भी। मामला क्या हुआ? मामला भूमि पूजन का है, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर 551 फीट और साथ ही साथ 151 फीट का नवग्रह मंदिर का भूमि पूजन था। इसके कारण जितनी भी जो बड़े बड़े साधु संत थे, चाहे अयोध्या से पधारे थे, बनारस से थे, आपके गया से थे और बिहार और झारखंड कई जगह से थे, साधु संतों का आगमन हुआ। नेता, अभिनेता जितने भी थे उनका सबका आगमन हुआ। क्योंकि भूमि पूजन का कार्यक्रम तय 6 महीना पहले से ही था। तो दोनों भूमि पूजन का कार्यक्रम आज सफल तरीके से संपन्न हुआ और उसी चीज़ का इनाम कमी आपको दिखाई पड़ रहा है। सर, ये जो कह लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है, आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया सर, और साथ ही माँ दुर्गा का जो प्रतिमा का जो शिलान्यास किया गया है, यह सर कब तक बन करके तैयार होगा? देखिए, फिर गलत आपने रिवर्स में क्वेश्चन पूछा आपने। ये जो प्रतिमा नहीं है, मैं बार बार आपसे बोलूँगा, प्रतिमा नहीं है। 551 फीट का मंदिर है माँ दुर्गा का और साथ ही साथ 151 फीट का नवग्रह का मंदिर है, कोई प्रतिमा नहीं है। और साथ ही साथ जहाँ बैठे हैं जस्ट इसके लेफ्ट साइड में 105 फीट दक्षिण मुखी प्रतिमा है, जो बजरंग बली का प्रतिमा है, जो 2022 में इनका स्थापना हुआ था। और साथ ही साथ जस्ट उसके बगल में माता भगवती का है, जो तकरीबन 400 साल पुराना मंदिर है। बजरंग बली के जस्ट बैक साइड में भगवान शिव परिवार का मंदिर है, जो तकरीबन 100 साल करीब पुराना है। सर, जो शिलान्यास किया गया है, कितना वक्त लगेगा सर बनने में? वक्त अभी निर्धारित कुछ भी नहीं है, फाइनल नहीं बता सकते कितना वक्त रहेगा, लेकिन एक अंदाजा से 7 to 8 ईयर्स रहेगा कंप्लीट होने में, पूरा कंप्लीट होने में। सर, आज किन किन हस्तियों का आगमन हुआ है सर? देखिए, ऐसे नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारे हस्तियाँ आई थी जो आपको न्यूज़ के माध्यम से पता चल जाएगा कौन कौन सी हस्तियाँ आई थी। सांसद भी थे, विधायक भी थे, फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह थे, इस तरह के गुंजन सिंह थे, तो बहुत से लोग थे। सर, इस तरह के जो कार्य जो आपके द्वारा जो सब किए जा रहे हैं, तो इसकी सर कह लीजिए कि प्रेरणा सर कहाँ से मिलता है? प्रेरणा कहाँ से मिलता है? हम एक मनुष्य हैं। मनुष्य के प्रेरणा देने वाले कौन होता है? माता पिता होता है, या गुरुजन होते हैं, या ईश्वर होता है। तो प्रेरणा तो देने वाले ही 3 हमारे पास स्रोत है, और कहीं से प्रेरणा तो आती नहीं है। सर, जितना बड़ी और ऐतिहासिक चीज़ों का आपके द्वारा शिलान्यास किया गया सर, इतना भारी भरकम आपकी बजटिंग जो है सर, कहाँ से आपको मिल पा रहा है सर? आप भी भारतवर्ष के ही रहने वाले हैं। भारतवर्ष की आबादी कितनी है? 150 करोड़ है। अगर 1-1 रुपया भी किसी ने अगर चंदा दे दिया तो 150 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा हो जाता है। तो ये बजट कहाँ से आएगा? ये तो ईश्वर पहले से प्री डिसाइडेड है सब कुछ। जो भी काम हो रहा है या होना है, या अभी पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में जो कुछ होना भी है, वो प्री डिसाइडेड है।
सब कुछ ईश्वर को करना है, ईश्वर को ही देना है। हम उनको क्या देंगे और हम कहाँ से बचने की सोचें। सब कुछ भगवान को देना, भगवान के कार्य ही पूरा करना है, इसलिए भगवान को ही जाता है। तो देखिए सर आज किन खास महाराज जी लोग का आगमन जो हुआ था सर, जैसे का नाम बोले सर। जैसे बताया, बहुत सारे संत आए थे, अयोध्या से भी आए थे, काशी से आए थे, गया से आए थे, सासाराम से आए थे, टिहरी से आए थे, वृंदावन से, मथुरा से आए थे, बहुत सारे संत आए हुए थे, आगरा से आए हुए थे। सर लोकेशन कौन सा है सर? ये बराही धाम के नाम से जाना जाता है इनको। सर बराही धाम जैसे सर छोटे से जगह में किस तरीके से ऐतिहासिक कदम जो उठाया गया सर, क्या है कि आप इतने छोटे से जगह को एक पर्यटन स्थल के रूप में आप इसको डेवलप करना चाहते हैं, जो कि लोग झारखंड में लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ घूमने के लिए तो जरूर आएंगे सर। सर क्या देखिए, आपको ये छोटा सा जगह दिखाई पड़ रहा है, भगवान का जगह कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, आपको दो बातें बता रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती में बाराही यूज किया गया है, मतलब बाराही अवतार के, और प्लस विष्णु अवतार में भी बारह अवतार का रूप बताया गया है। तो ये तो कई हजार वर्ष पहले से बाराही का जिक्र चलते हुआ रहा है। ये छोटा सा जगह नहीं है, और वैसे भी जिक्र अगर नहीं भी होता तो भगवान का ये जगह है, तो भगवान का जगह में कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। सर ये जो तमाम जो ऐतिहासिक जो कार्य किए जाते हैं सर, तो मतलब कि इसके पीछे क्या कारण क्या हो सकता है? धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है, कि यहाँ के क्षेत्र को आप एक कॉलेजों को पर्यटन स्थल के रूप में आप इसको डेवलप करना चाहते हैं, क्या वजह है? ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कारण क्या है। अब मैं पूछूं कि माता पिता को पैर क्यों छूते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुदेव के पैर क्यों छूते हैं, इसका कारण क्या है? अगर मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं, उसका कारण क्या है? ये हमारी आस्था का विषय है, ये आस्था है हमारी, हम हिंदू धर्म के हैं और हिंदू विचारधारा है हमारी। तो जैसे और धर्म के लोग मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, उसी तरह से हमारा धर्म हिंदू है, हम मंदिर में जाते हैं। यही सिखाया गया है, हम जब से हमने जन्म लिया, जब से हमने होश संभाला है, माँ बाप ने यही सिखाया कि भगवान है, गुरुदेव हैं, फिर माता पिता हैं। ये तो हमारी परंपरा चलती आ रही है कई हजार वर्षों से, जब से धरती हुआ। सर हनुमान जी का जो ऐतिहासिक जो प्रतिमा है सर, इसका हाइट कितना होगा सर? ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है और इनकी हाइट है 105 फीट हाइट है। तो सर हम जानना चाहेंगे सर कि एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है सर, जहाँ तक हम आंकड़ा का अनुमान लगा रहे थे कि शायद हनुमान जी का विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है क्या? नहीं, तीसरे नंबर पर, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में दक्षिण मुखी में ये तीसरे नंबर पर है। अच्छा सर, जैसे कि पर्यटक जो आपके यहाँ जो आएंगे सर, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ताकि वे सुरक्षित तरीके से यहाँ पर आएँ और हम हनुमान जी का दर्शन करके जो है वो यहाँ से जाए, इसकी क्या समुचित व्यवस्था है? देखिए, उस आपने दो क्वेश्चन एक बार पूछा। पहली बात तो कि जो आपका जिस विचार से आप भगवान की पूजा करते हैं वैसा प्रतिफल आपको मिलता है। तो आपका विचार जो है, आप जिस आस्था के साथ भगवान की पूजा करते हैं, जिस भाव के साथ भगवान की पूजा आप करते हैं, वो आपको फल मिलता है। जिसके सामने ही बजरंगबली ये खड़े हैं आपके सामने, और कलयुग को देवता हमने सुना यही है, हमें ज़्यादा पता तो नहीं है कि कलयुग में देवता ही यही है जो साक्षात है। तो जिनके आज का जो दिन है, हम समझते हैं पूरे पलामू वासी नहीं बल्कि झारखंड वासियों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास के पन्नों में यह बाराही का नाम अंकित होने जा रहा है। अभी तक हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ा करते थे सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है, लेकिन वह क्षण आएगा जब इतिहास के पन्नों में यह बाराही का नाम अंकित होगा। दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा 551 फुट का माँ दुर्गा की प्रतिमा, और साथ माँ दुर्गा का मंदिर, और साथ 151 फुट ऊंचा जो है नवग्रह मंदिर का निर्माण इस बाराही धाम में होने जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन हजारों संत, हजारों महंत, हजारों धर्माचार्य, हजारों धर्म गुरुओं के सानिध्य में संपन्न हुआ। साथ साथ सारे राजनेता भी पधारे, साथ साथ फिल्मी दुनिया के भी सारे स्टार लोग पधारे, गायक लोग पधारे, कलाकार लोग पधारे, और सारे लोगों के साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न करके शख्सियत को करके आज ऐसे संतों की सेवा, मंदिर सेवा, मूर्ति बनाना, प्राण प्रतिष्ठा या भूमि पूजन का आयोजन करना, संतों को बुलाना, कथा प्रवचन कराना, ऐसा संदेश समाज में ये दे रहे हैं। ऐसा हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हर व्यक्ति होता है तो हर घर घर में सनातन जगेगा
और हिंदू हर घर में जगेंगे। जो सो गए थे वो अब जगने लगे हैं। ऐसा धर्म का प्रचार प्रसार होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी नारायण मंदिर के भीतर बनभक्ता राम प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज रूपाचारी जी गढ़नोखा से यहाँ पधारे हुए हैं बराही में। आज ऐसे ऐसे शुभ ग्रह जुटे हुए थे, इसमें भूमि पूजन हुआ संत महात्माओं और आचार्यों के द्वारा। ये कार्य को पूरा करना है 5-7 वर्षों में लगभग, इसलिए हम लोग बड़े जोर शोर से सुंदर रति स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद पर्यंत रणधीर जी ने इसका कार्यभार उठाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।